एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल HDCTC में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IRPM ऑनर्स के पार्ट 3 के पेपर 6 में 2022 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के सटीक आंसर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये IRPM ऑनर्स के पार्ट 3 के पेपर 6 का 2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए जो क्वेश्चन पेपर था उसका प्रश्न पत्र है और इसके हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के सटीक उत्तर को जानेंगे। जैसा कि आप सभी को जानते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सत्य या असत्य में बताना होता है आपको। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो हर्बर्ट रिस्ले ने जाति व्यवस्था का व्यावसायिक सिद्धांत का निरूपण किया। तो जी नहीं, हर्बर्ट रिस्ले ने जाति व्यवस्था का व्यावसायिक सिद्धांत का नहीं बल्कि प्रजातीय सिद्धांत का जो है निरूपण किया था और उसी के बारे में चर्चा किया था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा जो प्रश्न था बी नंबर प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में, वो अपर्याप्त आर्थिक विकास गरीबी के कारण नहीं है। तो कोई भी किसी भी प्रकार का अपर्याप्त आर्थिक विकास गरीबी का मूल कारण होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है पारिवारिक विघटन बाल अपराध को प्रोत्साहित करते हैं। तो जी हाँ, किसी भी प्रकार का पारिवारिक विघटन के फलस्वरूप किसी भी बालक के सर से उसके माता या पिता का जो है हाथ या साया हट जाता है, जो बाल अपराध को के साथ साथ अन्य अपराधों को भी प्रोत्साहित करता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिकरण संयुक्त परिवार के विघटन का एक कारक है। तो जी हाँ, औद्योगिकरण संयुक्त परिवार के विघटन का कारण हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं, 4 में से एक जो है राजमिस्त्री का काम जानता है, एक जो है कोई काम नहीं जानता, एक हेल्पर के रूप में किसी भी कंपनी या किसी अन्य संस्थान में काम करता है। तो उस औद्योगिकरण जब हो जाएगा तो उस हेल्पर का पद जो है समाप्त भी किया जा सकता है। औद्योगिकरण के कारण जो है नई नई मशीन जो है हेल्पर का काम कर सकती है। इसी वजह से संयुक्त परिवार में विघटन हो सकता है, भरण पोषण के लिए उसको अन्य जगह जो है जाना पड़ सकता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सामाजिक समस्या देश के विकास में बाधक होती है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। किसी भी प्रकार की सामाजिक समस्या हो, चाहे वो निर्धनता हो, बेरोजगारी हो ये सभी सामाजिक समस्या जो है देश के विकास में बाधक होती है। अगला प्रश्न, बिहार भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1952 में पास हुआ था। ये प्रश्न भी बताया गया है, सभी बताए हुए प्रश्न ही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। बिहार भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1952 में पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न जो है, अपराध देश के कानून के विरुद्ध अपकृत्य है। अपकृत्य का अर्थ क्या होता है? कि विरुद्ध है। ठीक है, तो अपकृत्य मतलब जो ऐसा कृति है जो कि अप माना जाता है, यानी कि कुकृति माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। देखिए, किसी भी प्रकार का अपराध अगर करते हैं तो वो हमारे देश के विरुद्ध जो है अपकृत्य ही माना जाता है। ठीक है, एच नंबर प्रश्न, कॉल गर्ल वेश्या का एक प्रकार नहीं है। तो मैंने ये क्वेश्चन भी आप सभी को बताया था कि कॉल गर्ल जो है वेश्या का एक प्रकार होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है एफ नंबर प्रश्न, अनैतिक व्यापार महिला एवं लड़कियां अधिनियम का निर्माण 1942 में हुआ था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये 1942 में इसका निर्माण ना होकर 1956 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अंतिम जो प्रश्न आप सभी को पूछा गया था ऑब्जेक्टिव के रूप में, वो था मनोवैज्ञानिक कारक बाल अपराध का कारण नहीं है। किसी भी प्रकार का मनोवैज्ञानिक कारण, देखिए किसी भी बालक में मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो अपराध का शिकार बन जाता है। इसको तो इसमें जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी शामिल होते हैं बाल अपराध में। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यहाँ बोला है नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं है,